Hello everyone, welcome back to Need Learning channel and today we will discuss about principle of inheritance. This is the fifth chapter of NCERT. तो आज का जो टॉपिक है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इसके पिछले वाले जो टॉपिक है मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिए थे, जिसका लिंक हमने इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, फिर आज का टॉपिक मैं डिस्कस करती हूँ। तो ये जो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, देखते हैं ये क्या होता है। क्रॉस इन्वॉल्विंग सिंगल कैरेक्टर। अगर जो इसमें क्रॉस होगा वो कैसा होगा, सिंगल कैरेक्टर के बीच में होगा। ठीक है, कैसा होगा, सिंगल कैरेक्टर के बीच में होगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, ये देखिए कैपिटल टी लिखा है, इसे हम क्या बोलते हैं, टॉल। ठीक है, पहले मैंने बता रखा है। और ये क्या होता है, स्मॉल टी क्या होता है, ड्वार्फ। ठीक है, जब इनके बीच क्रॉस कराते हैं तो इनका गैमेट ले लिया एक और इनका गैमेट ले लिया। ठीक है, ये कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया। जब इसके बीच क्रॉस कराते हैं तो क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोटली टॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये जो पिछला बैग में कैरेक्टर जो पड़ा होता है वो क्या होता है, रेसेसिव होता है, जो कि हिडन होता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो गया, F1 जनरेशन। जो फर्स्ट F1 जनरेशन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद जब इसमें हम सेल्फिंग कराते हैं, मतलब अगेन क्रॉस कराते हैं, इस जो हमें प्रोजेनी मिला इस पे हम जब अगेन क्रॉस कराते हैं तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने गैमेट ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। ठीक है, फिर उसके बाद जब क्रॉस कराते हैं तो ये टी कैपिटल टी है एंड ये भी कैपिटल टी। तो जब इसके बीच क्रॉस हुआ तो क्या बन गया, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। ठीक है, फिर उसके बाद जब इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉल टी की बारी आती है तो स्मॉल टी की क्रॉस में कैपिटल टी से कराते हो तो क्या मिलता है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉल टी की क्रॉस किससे कराते हैं, स्मॉल टी से, तो क्या मिलता है, स्मॉल टी। ठीक है, आप देखिए इसका जो रेशियो होता है वो देखिए, जीनोटाइप का रेशियो क्या होता है, 1:2:1। ठीक है, फिनोटाइप का क्या होता है, 3:1। आप देखिए समझाते हैं हम। तो जो देखिए पहले फिनोटाइप समझ लीजिए। फिनोटाइप मतलब मैंने पहले बता रखा है कि फिनोटाइप मतलब क्या है, फिजिकल कैरेक्टर। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए। तो फिजिकल अपीयरेंस क्या है, मतलब ये क्या है, टोटली टॉल है। ठीक है, प्योर टॉल। इसको भी हमने टॉल ही बोला क्योंकि जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो हिडन है। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी वही है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है एंड ये भी टॉल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूरा टॉल कितने, 3। ठीक है, फिर उसके बाद ड्वार्फ की बात करते हैं तो ड्वार्फ कितने, 1। ठीक है, तो फिनोटाइप रेशियो क्या आ जाता है, 3:1। 3 क्या है, टॉल एंड 1 क्या है, ड्वार्फ। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं जीनोटाइप की बारी। ठीक है, तो जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक अपीयरेंस। ठीक है, तो जीनोटाइप में क्या होता है, जेनेटिक अपीयरेंस। अब इसको देख लेते हैं कि 1:2:1 का रेशियो कैसे आ रहा। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्योरली टॉल है। ठीक है, उसके बाद ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया जीनोटाइप। क्योंकि ये जो अब अगर हम इसके अंदर का देखेंगे अंदर से तो इसके जो ये जो कैरेक्टर है सिमिलर है एंड ये डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्योर टॉल हो गया, ये मिक्स वाला टॉल है। ठीक है, ये प्योरली ड्वार्फ है। ठीक है, तो 1 और ये 2 और ये 1। ठीक है, तो 1:2:1, 1:2:1। ठीक है, ये हो गया जीनोटाइप का रेशियो और ये क्या है, फिनोटाइप का रेशियो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो उसके बाद देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये हेडिंग आपको मिल रही। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर जो होता है वो उसमें देखिए एग्जाम्पल दे रखे टॉल का। ठीक है, तो जो पेयर्ड फैक्टर मतलब इसमें भी कैपिटल टी और कैपिटल टी ही यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, नॉट अ स्मॉल टी। ठीक है, तो कैपिटल टी को क्या बोला गया, पेयर्ड फैक्टर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो डोमिनेंस क्या होता है, जिसमें कि जो आगे वाला जो कैरेक्टर होता है वो शो होता है और पीछे वाला कैरेक्टर जो होता है वो नहीं शो होता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है डोमिनेंस का। ठीक है, तो ये भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, लिखा हुआ एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, टॉल है बट प्योर टॉल नहीं है। ठीक है, जैसे कि ऊपर दे रखा है, तो ये जो ऊपर वाला है वो प्योरली टॉल है और नीचे वाला जो है वो प्योरली टॉल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसे टॉल बोलेंगे, मिक्स कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसे क्या बोला गया, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, जिसमें कि आगे वाला कैरेक्टर ही शो हो रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है इसमें
मेल एंड फीमेल गैमेट में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर शो होते हैं, तो इसे क्या बोला गया, सेग्रीगेशन। ठीक है, जो मेल है उस और फीमेल है उससे जो गैमेट निकाला गया, तो वो कैरेक्टर मतलब जो गैमेट में कैरेक्टर होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, मेल में डिफरेंट होगा एंड फीमेल के गैमेट में डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसे क्या बोला गया, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड हेडिंग दे रखी है डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था कि उसमें सिंगल कैरेक्टर में के बीच क्रॉस हो रहा था, यहाँ पर डबल कैरेक्टर या फिर 2 कैरेक्टर के बीच में क्रॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन लिखी है कि क्रॉस इन्वॉल्विंग डबल कैरेक्टर और 2 कैरेक्टर। ठीक है, मतलब 2 कैरेक्टर के बीच में जो होगा क्रॉस हो रहा होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ठीक है, तो जो कैपिटल आर है उसे क्या बोला गया, राउंड। क्या बोला गया, राउंड। उसके बाद जो कैपिटल वाई है उससे क्या बोला गया, येलो। तो 2 कैरेक्टर हो गए। ठीक है, एक राउंड हो गया, एक येलो हो गया। ठीक है, तो ये हो गया राउंड येलो का कैरेक्टर लिया गया, और इससे जो स्मॉल आर है उसे क्या बोला गया, रिंकल्ड, एंड स्मॉल वाई है उसे क्या बोला गया, ग्रीन। तो ये क्या हो गया, रिंकल ग्रीन। ठीक है, फिर उसके बाद जब राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन के बीच जब क्रॉस कराते हैं, तो इससे पहले हमने गैमेट ले लिया कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, उसके बाद इससे ले लिया स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसके बीच क्रॉस कराया तो हमें ये मिलता है जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन में क्या मिलता है, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, जिससे क्या बोला गया, राउंड येलो। ठीक है, क्या बोला गया, राउंड येलो। ओके, क्यों, क्योंकि जो अभी बताया था जो आगे वाला जो मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो शो होता है, एंड जो रेसेसिव कैरेक्टर होता है वो हाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोला गया, प्योरली नॉट प्योरली बट दे आर कॉल्ड एज राउंड येलो। ठीक है, फिर उसके बाद जब इसमें सेल्फिंग कराएंगे, मतलब अगेन इसके बीच जो हमें F1 जनरेशन मिली, तो इसके बीच जब क्रॉस कराया गया तो इसे देखिए ये मिला, तो कैपिटल आर स्मॉल आर ले लिया एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई ले लिया। ठीक है, तब जब इसके बीच क्रॉस कराया हमने तो कैपिटल आर कैपिटल वाई मिला, फिर उसके बाद जब वाई का क्रॉस स्मॉल आर से कराया तो स्मॉल आर कैपिटल वाई मिला। ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल वाई से कराया तो क्या मिला, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई। ठीक है, फिर जब स्मॉल वाई की क्रॉस स्मॉल आर से कराते हैं तो स्मॉल आर स्मॉल वाई मिलता है। ठीक है, तो ये 4 गैमीट हमको मिल जाते हैं। उसके बाद अगेन इसमें क्रॉस कराते हैं, तो क्योंकि डबल डाइहाइब्रिड क्रॉस है, मतलब 2 बार क्रॉस कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे बोला गया डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखिए यहाँ पर देखा है जो अभी हमें गैमेट मिले हैं, तो इनको यहाँ पर मैंने पुट अप किया है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया, एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गया, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई हो गया। ठीक है, वही कैरेक्टर हमने इधर भी रख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब इसके बीच क्रॉस कराते हैं तो ये जो इसका क्रॉस पहले इससे कराएंगे। ठीक है, तो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई मिल जाता है। ठीक है, फिर इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो ये मिल जाते हैं, फिर इसका क्रॉस अगेन इससे कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर वाई एंड कैपिटल वाई मिल जाता है। ठीक है, फिर कैपिटल आर इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो ये मिल जाता है, फिर इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिल जाता है। ठीक, फिर इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम थर्ड वाला गैमेट ले लेते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई। जब इसका क्रॉस हम इससे कराते हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर मिल गया, फिर उसके बाद वाई का कैरेक्टर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई की क्रॉस में कैपिटल वाई से कराते हैं तो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिल जाता है। ठीक है, फिर इसके क्रॉस इससे कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई की क्रॉस इससे कराते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई से,
ठीक है। तो ये फिर ये वाला गैमेट मिल जाता है कि स्मॉलर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर उसके बाद इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो स्मॉल वाई मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका रेशियो जो होता है वो क्या आता है 9:3:3:1, ठीक है। कैसे आया, तो देखिए जो इधर वाले कैरेक्टर है मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये हो गया एंड ये हो गया, ठीक है। ये 4 कैरेक्टर मिल गए। उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। कितने हो गए 4 ये एंड 3 ये, ठीक है, 7 हो गए। देन आफ्टर इसको ले लिया एंड इसको ले लिया, ठीक है। अब इसे मैच करा देते हैं। तो जब इसे मैच करा देते हैं तो ये टोटल कितने हो गए, मैंने जहां भी पॉइंट बनाया है वो कितने हैं 9 पॉइंट बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो है जितने भी हैं वो कैसे हैं राउंड येलो हैं, कैसे हैं राउंड येलो। देन आफ्टर आ जाते हैं तो ये जो 3 देख रहे हैं ये 1 एंड ये 2 एंड फिर क्या आ जाता है जिससे हम ले चुके हैं उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो इससे हमने इसमें काउंट कर लिया था तो इसे नहीं लेंगे, ठीक है। इसको ले लेंगे और उसके बाद किसे ले लेंगे, इसे ले लेंगे, ठीक है। अब इसे इसमें मैच करा देंगे, ठीक। तो ये कितने हो गए 3 1 2 और ये 3। पहले में 9 का रेशियो मिल गया, फिर उसके बाद 3 का रेशियो मिल गया, फिर उसके बाद हम 3 की बारी करते हैं, ठीक है। ये हो गया एंड ये हो गया एंड ये हो गया, ठीक है। इसका जब मैच करा देता तो ये 3 बन गया और ये एक 1, ठीक है। तो 9 मिल गया जो कि एक राउंड येलो थे। उसके बाद जो 3 कब मिला, जहां मैंने 3 पॉइंट बना रखे हैं वो क्या है राउंड ग्रीन है। उसके बाद अगेन ये जो 3 बना रखे हैं मैंने ट्रायंगल, तो ये क्या है रिंकल ग्रीन है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये सिंगल कैरेक्टर है वो क्या है रिंकल येलो है, ठीक है। हो गया इतना रेशियो। इसका रेशियो क्या होता है 9:3:3:1, ठीक है। लर्न रखना क्योंकि ये 12th के एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो जो मैंने वो क्रॉस बताया है, ठीक है, तो वो जो क्रॉस है आपको किस में यूज करना है आपके 12th के एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि बनाने को आता है तो फिर आप वही आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको नीट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उसमें टाइम लगेगा, जिसके लिए आपको ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर दे रखा है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर होमोजाइगस है, इसके लिए आप लिखेंगे 1/4 एंड हेटेरोजाइगस अगर कैरेक्टर होगा तो वहां पे लिखेंगे क्या 2/4, ओके 2/4। एग्जाम्पल दे रखे हैं कैपिटल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। देखिए होमोजाइगस कैरेक्टर क्या है कैपिटल आर क्या है होमोजाइगस है ना। एंड स्मॉल वाई ये क्या है ये भी होमोजाइगस है। तो अभी मैंने बताया होमोजाइगस के लिए क्या लिखते हैं 1/4, ठीक है। हेटेरोजाइगस के लिए 2/4। तो यहाँ पे होमोजाइगस के कैरेक्टर दे रखे हैं तो 1/4 इंटू 1/4, ठीक है। ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है, ठीक है। तो जब इसका क्रॉस नहीं करें मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/16, ठीक है। 4 4 जा 16, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हेटेरोजाइगस के लिए यहाँ पर क्या दे रखा है कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या है ये कैरेक्टर कौन सा है होमोजाइगस की हेटेरोजाइगस, दीज आर हेटेरोजाइगस, ठीक है। उसके बाद स्मॉल वाई क्या है दिस आर होमोजाइगस, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हेटेरोजाइगस के लिए भी बताया 2/4 करते हैं एंड होमोजाइगस के लिए 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है हेटेरोजाइगस तो 2/4 इंटू होमोजाइगस के कैरेक्टर दे रखा है स्मॉल वाई, तो यहाँ के लिखेंगे 1/4, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और 4 4 जा 16, तो 2/16 आ गया। फिर उसके बाद जब इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा 3:16। क्यों, क्योंकि जो ऊपर वाला कैरेक्टर है उसे ऐड कर देंगे, फिर जो नीचे वाला है वो तो सिमिलर है, तो 3:16, ओके। ये हो गया आपका रेशियो। इतना क्लियर हुआ। तो जो वो वाला डायग्राम मैंने बताया है क्रॉस का तो वो आप 12th के एग्जाम में यूज करेंगे, ठीक है। और अगर नीट का एग्जाम होगा तो आप इस टाइप से यूज करेंगे जिसमें आपकी टाइम की बचत होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट आपकी यहाँ पे हेडिंग दे रखी है बैक क्रॉस क्या होता है, ठीक है। तो बैक क्रॉस जो होता है देखिए लिखा हुआ है क्रॉसिंग बिटवीन F1 जनरेशन एंड डोमिनेंट पेरेंट्स दिस। यहाँ तक समझ लेते हैं पहले। तो जो क्रॉस होता है वो F1 जनरेशन और डोमिनेंट पेरेंट्स के बीच में होता है। जैसे कि F1 जनरेशन क्या मिली थी मुझे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। यही तो मिली थी मुझे F1 जनरेशन
फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। उसके बाद डोमिनेंट पेरेंट क्या होता है, कैपिटल डी मतलब जो प्योरली टॉल हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, डोमिनेंट पेरेंट्स, ठीक है। तो जब F1 जनरेशन के क्रॉस में डोमिनेंट पेरेंट्स से कराती हूँ तो ये हम लोग जो ऑफस्प्रिंग है वो मिलते हैं, ठीक है। कैपिटल डी एंड कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है। मतलब जो 50% है वो कौन से मिलते हैं, F1 जनरेशन के कैरेक्टर, मतलब टॉल कितने हैं, ऑल आर टॉल, ठीक है, बट दे आर नॉट अ प्योरली टॉल, ठीक है। तो 50% मतलब पूरे 100% टॉल मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ ऑल आर डोमिनेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट लाइन देखिए, दिस क्रॉस प्रोवाइड गुड कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स इंटर इनटू हाइब्रिड। जो ये क्रॉस होता है ये कैसे, जो इससे जो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर मिलते हैं वो कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्रॉस में जो कैरेक्टर हमें मिलते हैं पेरेंट्स से वो बहुत मतलब वो अच्छे होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्योरली आपको टॉल मिल रहे हैं तो एक भी मतलब इसमें एक भी डॉफ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया गुड कैरेक्टर। उसके बाद आ गया टेस्ट क्रॉस क्या होता है, क्रॉसिंग बिटवीन F1 जनरेशन एंड रेसेसिव पेरेंट्स। वहां पर किसका क्रॉस हो रहा था, डोमिनेंट पेरेंट्स से, और यहाँ पर किससे क्रॉस हो रहा है, रेसेसिव पेरेंट्स से, ठीक है। तो देखिए कैपिटल डी स्मॉल टी, दिस इज अ F1 जनरेशन एंड स्मॉल टी व्हाट इज, दिस इज अ रेसेसिव पेरेंट्स, ठीक है, बिकॉज दिस आर डॉफ, ठीक है। तो जब इसके बीच क्रॉस कराते हैं तो 50% हमें टॉल मिलते हैं एंड 50% क्या मिलते हैं, डॉफ, ठीक है। यहाँ पे प्योरली मिल रहा है तो मतलब यहाँ पे ऑल आर टॉल, बट यहाँ पर जो होता है ऑल आर नॉट टॉल, 50% आर टॉल एंड 50% आर डॉफ, ठीक है। तो इसका रेशियो जो होता है वो क्या होता है, 1:1 ले सकते हैं या फिर 2:2 ले सकते हैं या फिर 3:3 ले सकते हैं, मतलब इक्वल का कैरेक्टर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 50-50 का रेशियो आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट मेंडेलियन वर्क या फिर जीन इंटरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट मेंडेलियन वर्क बोल सकते हैं या फिर जीन का इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे, पहला पॉइंट दे रखी है, हेडिंग दे रखी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो जो डोमिनेंट का जो रूल था वो उन्होंने दिया था ना ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसे रॉन्ग प्रूफ कर दिया था, ठीक है। तो और अपना रूल क्या दे रखा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अपना रूल का नाम क्या दे रखा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इट वॉज फर्स्ट स्टडी बाय कॉरेन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसे रॉन्ग प्रूफ किया था, ठीक है। तो इट वॉज फर्स्ट स्टडी बाय कॉरेन इन मिराबिलिस जलापा। उन्होंने किस में यूज किया था, मिराबिलिस जलापा प्लांट में यूज किया था, ठीक है, जिसका एक और नाम क्या होता है 4 o'clock, ठीक है। क्या नाम होता है 4 o'clock। उसके बाद स्पीसीज कौन सी होती है, ऑट्रेलियम, ठीक है, ऑट्रेलियम ये हो गई स्पीसीज जिसमें कि आपके ये प्लांट्स ग्रो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद और इसको क्या बोल सकते हैं, स्नैपड्रैगन, क्या बोलते हैं, स्नैपड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर, ठीक है। तो इतने सारे नाम है, किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए इसे याद रखिएगा। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। The allele of locus controlling a character are such that neither of them dominant over each other, and F1 generation is the intermediate not resembling with any of the parents. तो ये जो मतलब जब इसके बीच क्रॉस कराते हैं, जैसे कि उन्होंने पहले क्रॉस कराया था, ठीक है। तो जब क्रॉस कराया था तो उन्हें क्या मिला था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ऑफ स्प्रिंग मिला था, ठीक है। F1 जनरेशन में क्या मिला था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिला था, ठीक है। तो उसे उन्होंने क्या बोला था, टॉल बोला था, ठीक है। जबकि इन्होंने जब क्रॉस कराया था तो डिफरेंट कैरेक्टर मिले थे, ना ही वो अपने पेरेंट्स के मतलब ना ही वो मेल गैमेट से मैच कर रहे थे। जो ऑफस्प्रिंग था F1 जनरेशन में जब जो मिला था उसके कैरेक्टर ना ही उनके मेल पेरेंट्स से मैच कर रहे थे और ना ही उसके फीमेल पेरेंट्स से मैच कर रहे थे, मतलब इट्स डिफरेंट, ठीक है। F1 जनरेशन जो उन्हें मिला था तो वो उसमें कैरेक्टर जो थे कैसे थे, डिफरेंट थे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है।
जैसे कि उन्होंने मिराबिलस जलापा लिया था, ठीक है, वो एक फ्लावर प्लांट होता है जिसमें कि रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर निकलते हैं, ठीक है। स्पीसीज होती है रेड की और व्हाइट की, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, ठीक है। तो रेड एक ले लिया और एक व्हाइट कलर ले लिया। रेड में कैपिटल आर एंड दिस इज अ स्मॉलर व्हाइट कलर, ठीक है। और दे आर प्योर रेड, दे आर प्योर व्हाइट, ओके। उसके बाद जब इसके बीच क्रॉस कराया मैंने तो कौन सा मिला, पिंक मिला। वो क्या बताते थे, वो जो होते थे वो डोमिनेंट के कैरेक्टर शो कराते थे, मतलब वो प्योरली टॉल बताते थे कि हाँ वो आ गए किसके कैरेक्टर, डोमिनेंट के। लेकिन यहाँ पर जब इन्होंने क्रॉस कराया तो ना ही ये रेड था और ना ही ये व्हाइट था, ठीक है। इट्स अ डिफरेंट कलर, क्या, पिंक कलर, ठीक है। तो इन्हें पिंक कलर मिला, तो इससे उन्होंने उनको रॉन्ग प्रूफ कर दिया, राइट। मतलब उन्होंने बोला कि ऑलवेज टॉल के कैरेक्टर नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके भी जब सेल्फिंग कराई, मतलब अगेन क्रॉस कराया, तो इससे देखिए मैंने इनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, गैमेट्स निकाल लिए। फिर जब इसके बीच क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉलर इधर ले लिया एंड कैपिटल आर स्मॉलर इधर ले लिया, ठीक है। बोथ आर पिंक, ओके। जब इसके बीच क्रॉस कराया मैंने, पिंक के बीच क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है, कैपिटल आर एंड इसका क्रॉस इससे कराते हैं स्मॉल आर से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर एंड इसका क्रॉस स्मॉल आर का क्रॉस किससे कराया है, कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर एंड अगेन स्मॉल आर का क्रॉस स्मॉल आर से कराते हैं तो स्मॉल आर मिल जाता है, ठीक है। तो जब हमने इसको जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो जानने की कोशिश करी तो जो जीनोटाइप रेशियो आया इसका क्या आया, 1:2:1, और इसका फिनोटाइप रेशियो क्या है, वो भी 1:2:1 आया। क्यों, क्योंकि आइए देखते हैं, ये क्या है, ये प्योरली रेड है एंड ये क्या है, प्योरली व्हाइट है एंड ये क्या है, पिंक है, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉलर एंड कैपिटल आर स्मॉलर, ठीक है। तो इसके कैरेक्टर सिमिलर है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्या है 1 और ये क्या है 2 और ये क्या है 1, तो इसका रेशियो क्या आ गया, 1:2:1। ये हमने देख लिया कैसे, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कैरेक्टर, ठीक है। ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल कैरेक्टर की बात करें तो ये क्या है, ये रेड है, ये क्या है, दोनों पिंक है एंड ये क्या है, व्हाइट है, मतलब ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये हो गया फिजिकल कैरेक्टर। तो ये जो जेनेटिक रेशियो है वो भी 1:2:1 आया एंड फिनोटाइप रेशियो जो है वो भी 1:2:1 आया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला आपका जो डेफिनेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।